कहानी वीडियो है जिसे आप लोग देख रहे हैं। वह जनानी कहती है कि बाबा बाबा मेरे घर में जैसे भूत प्रेत का कोई साया हो। मैं जब भी इधर उधर जाती हूँ, चाहे कोई काम करने लगती हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ी हो। अच्छा ये हो तो मैं क्या करूँ ना करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप चल के मेरे घर को थोड़ा हवन ववन कर दे ताकि शांति मिले। तभी वह कहती है कि तुम ही आके इतने देर से बातें करी जा रही हो, हम लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं? हम लोग को भी तो बात कर लेने दो, हम लोग को भी तो आगे काम करना है। हम लोग को भी तो घर में यही प्रॉब्लम है, यही सेम चीज़ है, तो हम लोग किसके पास जाएं? एक ही बाबा है, तुम्हारी बात खत्म नहीं हो रही है, हम लोग क्या करें? अब पीछे बुढ़िया भी है, उनको भी तो देखो ना। तुम जल्दी जल्दी बात करके साइड हो, हमें बात करने दो। तभी वो रोने लगती, कहती है दीदी तुम तो कोई बात नहीं है, पर मेरे घर में मैं हूँ और मेरे बच्चे हैं और मेरे पति हैं, जिस कारण हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो तुम प्लीज़ मेरी मदद करो ताकि मेरे घर को जब आसानी होगी तब आपको भी घर की आसानी होगी, आप भी दूसरे का भला सोचो। तभी वह कहती है इस कारण तो फिर तो जो बूढ़ी औरत पीछे है उसको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जवान तुम भी हो, जवान मैं भी हूँ। देखो वो तो फिर रोने भी लगी है, वो हमसे ज़्यादा तो ज़रूरत तुमको है। फिर तो उनके घर में चले जाना चाहिए तांत्रिक बाबा को। तुम ऐसे न सोचो, ऐसा मत करो। तुम जल्दी जल्दी बात करके जो भी बात है करके साइड हो और हमें भी देखो, हमें भी देखने दो। तभी वो बाबा गुस्सा हो जाता है, कहता है अरे तेरी की। तभी वो लोग जाने लगते हैं। तभी वो आगे आगे जाता है, फिर उसके बाद से उसके पीछे बाबा आने लगता है। कहता है चलो कोई बात नहीं, आगे आगे तुम दिखाओ अपना घर, पहले मैं तुम्हारा ही घर देख लेता हूँ। तभी जैसे ही उसके घर के में जाते हैं, वह कहती है बाबा यही घर है मेरा। और जैसे ही मैं कुछ करने के लिए जाती हूँ, चाहे सोफे पे बैठने, चाहे किचन में कोई काम करने जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हो, चाहे कोई कुछ कह रहा हो, उल्टी सीधी आवाज़ आती रहती है। मैं डर जाती हूँ क्योंकि मेरे पति बाहर चले जाते हैं कमाने, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, इस कारण मैं अकेली हो जाती हूँ। आप कुछ हल करिए। तभी वो कहती है बेटी तुम रो मत, रोने से इस चीज़ का हल नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। मैं तुम्हारे घर को अभी मैं कुछ तांत्रिक मंत्री से बांध के जा रहा हूँ और आने के बाद मैं हवन कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे सामने ही तुम लोग देखे कितना लड़ रहे थे। अब थोड़ा उन लोग का भी देख के आता हूँ क्या है नहीं है, उसके बाद से मैं तुम्हारे घर को भी बांध दूंगा और उन लोग के घर के भी बांध दूंगा, क्योंकि अभी पूरा सामान भी नहीं है मेरे पास। मैं तुम लोग को दे रहा हूँ, लिख के ले आ लेना। तभी वो कहती है कि बाबा चलिए कोई बात नहीं, पर जल्दी आइएगा क्योंकि आपके बगैर लगता है। तभी वो आने लगता है और रोती रहती है और कहती है बाबा जल्दी आइएगा। तभी बाबा जैसे ही इधर पहुँचते हैं, कहते हैं अभी भी तुम लोग रो ही रहे हो, मैं तुम लोग को बता के गया था ना, रोने से मुसीबत का हल नहीं होता है, तुम लोग टेंशन मत लो। तभी वो कहती है कि बेटी देखो तुम पहले मुझे जाने दो, क्योंकि मैं बूढ़ी हूँ, तुम्हारे घर में तो तुम्हारे फैमिली भी है जिसे तुम देख सकती हो और बचा भी सकती हो। मेरे घर में मैं अकेला हूँ, मेरे को कोई नहीं सहारा है, मुझे पास जाने दो। तभी वो कहती है कि कोई बात नहीं है माँ जी, आप ही ले जाइए, बस थोड़ा जल्दी भेज दीजिएगा, क्योंकि मेरे घर में भी अभी मैं ही अकेली हूँ, इस कारण थोड़ा जल्दी भेज दीजिएगा। तभी इधर देखती है तो कहती है कि यार अभी तो जब बाबा थे तो ठीक ठाक था, अभी फिर पीछे से मुझे आवाज़ कहाँ से आने लगी। तभी वो चुड़ैल कहती है तुम पीछे तो देखो, पीछे देखो, पीछे देखो। तभी जैसे ही वो पीछे देखती है वो डर जाती है। फिर वो कहती है मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम अपने घर में तांत्रिक दूसरे को मत लेके आना, तुम भी सुकून से जियो और मुझे भी सुकून से जीने दो। पर तुमने ऐसा मेरी बात को रखा नहीं, तुमने अपना मन मर्जी कर लिया और बुला लिया तांत्रिक को, अब तुम्हारा क्या होगा? अब तभी वो रोने लगती है, कहती है अब रोने से कोई फायदा नहीं है, तुमने जो करना था तुमने वो कर लिया है, अब मुझे जो करना है मैं वो करूँगी, क्योंकि अब मेरी बारी है। तभी देखती है पीछे से इसके शौहर भी आ रहे होते हैं। तभी जैसे ही आते हैं वैसे ही वो चुड़ैल को कहने लगते हैं क्या बात है, तुम हमेशा हमें तंग करती रहती हो, तुम भी सुकून से रहो और हमें भी सुकून से रहने दो, तुम क्यों बार बार आके हमें सताती हो, तुम बार बार आके बुलाती हो।
तभी वो कहती है, मैं भी तो यही बात कह रही थी, तुम भी अपना सुकून से रहो और मुझे भी सुकून से रहने दो। मैं इतना दिन रही हूँ, मैं क्या किसी को नुकसान पहुँचाई हूँ, चाहे किसी को नुकसान दी हूँ नहीं दी हूँ ना, तो तुम लोग मेरे को नुकसान देने के लिए किस लिए सोच रहे हो और बाबा को किस लिए बुला रहे हो? जब मैंने ऐसा नहीं किया तो तुमने ऐसा क्यों कर रहे हो? अब तुम लोग भी नहीं बचोगे। तभी बाबा इस बुढ़िया के घर पे आ रहे होते हैं। तभी बाबा कहती है कि बाबा यही है गरीब का कुटिया जिसमें वो मुझे भी बहुत तंग आ रही हूँ, मैं क्या करूँ ना करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझे जरूर कुछ न कुछ बताएं और आगे चल के मेरे घर को इसको सही से करिए। बाबा आप सुन रहे हो ना? और इसका अगला पार्ट देखिए क्या